ये रोहित भी ना पता नहीं कब आएगा। यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकल रही है, लेकिन इस लड़के को तो कुछ पड़ी नहीं है मेरी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने घर परिवार वालों को। करूँ तो क्या करूँ मैं। जानवी, मैं आ गया। ये भी कोई टाइम है आने का? पूरे आधे घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, इतना गुस्सा। अरे बाबा, पहले मूड ठीक करो। अगर लेट हो गया तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना। समझा करो यार, क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। बस हर बार तुम ऐसे ही बहाने बनाकर और मुझे मना लेते हो। अरे चिल यार, चलता है थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या काम था? अच्छा रोहित, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची ना? तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? है क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। तुम भी ना, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ रोहित, तुम मजाक में ले रहे हो। अरे बाबा, मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। अब बोलोगी बात क्या है? रोहित, मैं यही कहना चाह रही थी कि हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट? शादी? ये तुम क्या बोल रही हो जानवी? अरे अभी अभी तो हमने अपना करियर शुरू किया है। तुम्हारी भी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है? हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? कोई टेंशन भी नहीं है। अरे तुम्हें पता भी है शादी के बाद कितना टेंशन होता है? सब पता है मुझे। अगर बात अर्जेंट नहीं होती तो मैं फिर भी शादी करने के लिए तुम्हें नहीं बोलती, लेकिन अब शादी के बिना हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकती बाबा? ऐसा क्या हो गया? अरे देखो, शादी के बाद ना पति पत्नी की लाइफ एकदम बोरिंग होती है। अभी जब तक हम जीएफ बीएफ है, एंजॉय करते हैं लाइफ को। एंजॉय करने के दिन गए रोहित। अच्छा यार, अब ना तुम पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ बात क्या है। मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही है। रोहित, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम इस बच्चे के पिता बनने वाले हो। हे भगवान, क्या कह रही हो तुम? मैं पापा? और इस उम्र में? मैं सच कह रही हूँ रोहित। तुम्हें याद है ना, अभी 2 महीने पहले जब रिया की बर्थडे पार्टी थी, हम रात में वहीं स्टे थे, तब क्या हुआ था हमारे साथ? और तुमने भी शराब पी ली थी और बहक गए थे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में मैं बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अरे प्यार मोहब्बत, घूमना फिरना, खाना ऐश करना अलग बात है, पर शादी की जिम्मेदारी कोई मजाक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? ये बच्चा तुम्हारा है जो मेरे पेट में पल रहा है। ये सिर्फ मेरे अकेले का बच्चा नहीं है, और तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हुआ है। तुमने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि तुमको अपने आप में होश ही नहीं रहा और ना ही कंट्रोल। अरे यार, तो तुम तो होश में थी ना, तुम ही रोक लेती। तुमने भी पी रखी थी क्या? मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी रोकने की, लेकिन जब तुम मानो तब ना। देखो, जो हो गया सो हो गया। देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी आज नहीं तो कल हमें करनी ही थी, तो आज क्यों नहीं? नहीं नहीं बाबा, नहीं जानवी, ये किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। मैं अभी तुमसे शादी कर ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। मेरे माँ बाप तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। तो ये सब तो तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अपने माँ बाप से परमिशन लेके मुझसे प्यार करते, तब तो तुमने नहीं पूछा। और अब जब शादी की बात है तो बड़ा अपने मम्मी पापा को पूछ रहे हो। देखो जानवी, जरा तमीज से पेश आओ, वो मेरे मम्मी पापा हैं। और मैं भी तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। मैं भी शांति से चुप नहीं बैठूंगी। अरे ये मेरा और मेरे बच्चे का हक है कि उसको उसके पिता का नाम मिले। और अब तुमने अगर शादी से आनाकानी करी ना, तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम तो नाराज होगी जानवी। अरे मैं तुमसे अलग होकर कभी रह सकता हूँ क्या? तुम ही बताओ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अभी हमारी एज ही क्या है, इस उम्र में माँ बाप बनना अच्छा नहीं लगता है। अरे थोड़े 2-4 साल और एंजॉय कर लेते हैं। अभी अभी कैरियर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा पैसा शोहरत कमा लेते हैं, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अरे तुम्हें तो पता है आज की महंगाई में बिना पैसों की जिंदगी क्या होती है। सब पता है मुझे रोहित, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये बच्चा मेरी पेट में नहीं होता तो मैं शायद तुमको बोलती भी नहीं शादी करने के लिए। अभी यार ये बच्चा बच्चा बच्चा, अबॉर्शन करवा लो ना, सारी झंझट ही खत्म, फिर हम पहले जैसे अपनी लाइफ में फिर से एंजॉय करने लगेंगे। क्या तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारना चाहते हो? तुम्हारा भी बच्चा है वो, तुम्हें कोई दया वया नहीं आती? उससे प्यार है भी या नहीं? और पहली बात रोहित, ये हम दोनों के प्यार की पहली निशानी है। मुझे भी प्यार है यार, पर क्या करूं, आगे चल के मुसीबत में पड़ने से अच्छा है कि अभी मुसीबत को सॉल्व कर दे। रोहित, मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। मुझे बस अपना फैसला बताओ कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं, या फिर मैं कोई और तरीका अपनाऊं। अरे नहीं नहीं जानवी, कैसी बात कर रही हो? शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। चलो कोई बात नहीं, तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो, मैं भी अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ और फिर शादी कर लेते हैं। ठीक है रोहित, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। ठीक है जानवी, चलो घर चलते हैं, घर वालों से बात करने के बाद फोन पे बात करेंगे। ठीक है रोहित, चलो बाय। अरे जानवी, कहाँ गई थी तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही थी। कुछ नहीं मम्मी, एक दोस्त से मिलने गई थी। मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना बेटा। मम्मी, मैं एक रोहित नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मुझसे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली,
यही करने जाती है तो? अरे तेरे पापा समाज सबसे लड़ लड़ के मैंने तुझे पढ़ने के लिए भेजा। ये तुझे तो पता है ना, यहाँ कोई अपनी बच्चियों को पढ़ाता तक नहीं है ढंग से, और तू बाहर जाके एक गुलछर्रे उड़ा रही है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई तेरी उम्र नहीं बीती जा रही शादी के लिए। जब शादी करनी होगी तब देखेंगे। मम्मी शादी अभी करनी पड़ेगी, प्लीज मान जाओ ना। बेशरम कहीं की। अरे तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी लिहाज नहीं है। मम्मी अगर शादी नहीं हुई ना तो सच में अनर्थ हो जाएगा, सबकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। क्या क्या क्या? ऐसा किया क्या है तूने? मम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, कलमुई कहीं की। अरे बेशरम बेहया, अरे तुझे अपने कुल खानदान का जरा सा भी लिहाज नहीं। इसे क्या मरी जा रही थी? हे भगवान, अब मैं तेरे पापा को क्या बोलूँगी? वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। वो तो हमेशा मना करते थे कि बेटियों को ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, बाहर पढ़ने लिखने मत भेजो। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुझ पे भरोसा करके तुझे पढ़ने भेज दिया कि नहीं मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, पढ़ेगी लिखेगी। लेकिन तू तो कलमुई, मुझे कहीं का नहीं छोड़ी, कहीं का। अब बताएगी भी मनहूस कहीं की, किसके साथ तू ये सब कर रही है? रोहित मम्मी, शर्मा जी का बेटा। हे भगवान, इस लड़की को कब अक्ल आएगी? अरे तुझे पता है वो कितना निकम्मा लड़का है, किस तरीके का लड़का है? तुझे लगता है कि वो तुझसे शादी करेगा? अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों को घुमाता होगा वो। नहीं नहीं मम्मी, रोहित ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रही हो। मेरी उससे बात हो गई है, वो भी आज ही अपने घर में बात करेगा अपने घर वालों से हमारी शादी के लिए। आप बस पापा को मना लो मम्मी, और अपनी तरफ से हाँ कर दो प्लीज। ठीक है, इसके अलावा तो कोई रास्ता छोड़ा नहीं है तूने। लगा रोहित को फोन, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ मम्मी अभी लगाती हूँ। क्या हुआ? कान में फोन लगाए खड़ी रहेगी या बात भी करवाएगी? मम्मी रोहित तो फोन ही नहीं उठा रहा, कब से लगा रही हूँ। अरे नहीं उठाएगा तेरा फोन, और ना ही तुझसे कभी मिलेगा वो। अरे मुझे तो पहले ही डर था। अरे वो है एक नंबर का बदमाश लड़का। नहीं नहीं मम्मी, रोहित कहीं बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा। देखना जब वो देखेगा वो जरूर फोन करेगा। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों पे? तू जा शर्मा जी के घर ही देख के आ, चाहे उसके दोस्तों से पूछ ले, वो कभी तुझसे शादी नहीं करेगा। तूने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नहीं मम्मी, रोहित मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अरे अब तो होश में आ जा बेवकूफ लड़की, उसने तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, उसने ऐसा ही किया है। अरे शादी के पहले जो लड़कियां ऐसे नाजायज रिश्ते बनाती है उनका अंजाम यही होता है, क्योंकि लड़कों को यही चाहिए रहता है। उसके बाद वो कभी जिंदगी में उस लड़की से शादी नहीं करेंगे। अरे इतनी अक्ल भी नहीं थी तुझे, बेवकूफ कहीं की, कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। अरे तुझे इतनी अकल भी नहीं आई कि जो लड़का तुझसे अगर सच में प्यार करेगा तो तुझसे ऐसे रिश्ते नहीं बनाएगा, क्योंकि शादी के बाद तो उसकी ही है, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी और ना तो कहीं भागी जा रही है, समझी? अरे आजकल लोग प्यार के नाम पे अपनी हवस मिटाते रहते हैं। अरे प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है जिसपे कोई भूख नहीं होती, लेकिन तुम आज की जनरेशन को एडवांस के नाम पे भगवान जाने क्या क्या करते रहते हो। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे मेरी इस बेवकूफ़ लड़की ने तो किसी अनजान लड़के पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा कभी मत करना। कभी किसी लड़के के बहकावे में आकर अपने साथ ऐसा कुछ भी गलत मत होने देना बेटा। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है जिसमें बड़ों का आशीर्वाद भी होता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जो कोई इस मर्यादा से बाहर जाता है वो ऐसे ही पछताता है एक दिन। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम।